Good morning, my dear students. Today we shall learn the part of the past tense. आज हम लोग past tense के चारों पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो चारों पार्ट्स में आज हम केवल past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे। past indefinite tense, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जाने। What is the definition of past indefinite tense? past indefinite tense की परिभाषा क्या है? In English, an action happened in the ancient time. An action happened in the ancient time and result is not remaining in the present. अगर हिंदी में समझना चाहें कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं या आ, ए, ई से अगर उसका एंडिंग होता है, समाप्ति होती है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं कि वह स्कूल जाता था। तो अंत में आया है ता था, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। इन द अदर वे, दूसरे तरीके से वह स्कूल गया, आ एंडिंग हो रहा है आ से। तो लेट अस राइट हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट। हमने अभी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, तो लिखते हैं यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लिखेंगे इसकी हम डेफिनेशन यहां पे। एन एक्शन, कोई भी कार्य, एन एक्शन हैपेंड, जो घटित होता है, एन एक्शन हैपेंड इन द एंशिएंट टाइम, बीते हुए समय में। An action happened in the ancient time and result is not remaining in the present. कोई कार्य है जो बीत चुका है और उसकी जानकारी वर्तमान समय में नहीं है। हिंदी में मैंने आपको बताया ता था, ती थी, ते थे, मीन्स जाता था, जाती थी, जाते थे, खेलता था, खेलती थी, खेलते थे। दूसरा तरीका जो था आ, लिख लेंगे ऐसे, आ मीन्स ई, जो भी है ऐसे ही लिखते हैं, आ, ए और ई। इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह है वह स्कूल गया, आ, वे पढ़ने गए, ए, राधा एक गीत गाई, ई। इसे सेंस लेंगे ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई से अगर एंडिंग होता है किसी हिंदी सेंटेंस का तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो ये रहा डेफिनेशन हम लोगों का। इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ए फॉर अफर्मेटिव समझेंगे। यहां पे बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखेंगे इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप और कर्ता फिर फुल स्टॉप। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, एंडिंग है ता था, वह स्कूल जाता था। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही सिंगुलर है, ठीक। तो ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ही वेंट, प्रीपोजिशन यूज होगा जाने के लिए यहाँ पे टू और स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये रहा स्ट्रक्चर हम लोगों का और ये रहा एक एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे एन फॉर नेगेटिव सेंस रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यहां पे देखेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है एंड नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, देयर इज नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वचन है या बहुवचन, कोई डिफरेंस नहीं है, सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल इसी को लेंगे, वह स्कूल नहीं जाता था, वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको डिड नॉट का यूज करना है। जो मैटर था ध्यान देने योग्य, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो मीन्स यहाँ पे ही है, वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था या नहीं गया, नहीं जाता था या नहीं गया, तो था या आ, वह स्कूल नहीं जाता था या स्कूल नहीं गया, बोथ आर सेम मैटर, दोनों एक ही बात है, बोलने का सेंस केवल अलग है लेकिन तात्पर्य क्या है, एक ही से है। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यहाँ पे ही, और उसके बाद से ऐड करेंगे डिड नॉट, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। ठीक, ये रहा हम लोग का निगेटिव का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ता है इंट्रोगेटिव का। आई फॉर इंट्रोगेटिव समझेंगे यहाँ पे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे यहाँ तक। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड करेंगे तो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कि क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। बार बार मैंने आपको बताया है कि इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं क्योंकि इट इज स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब, यह एक सहायक क्रिया से शुरू होता है सेंटेंस। तो यहाँ पे डिड लिखेंगे, डिड का यहाँ पे हो जाएगा डिड। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यहाँ पे ही है, ही सिंगुलर है, प्लूरल रहेगा तो भी हम यहाँ पे डिड ही लिखेंगे, डिड ही। उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और स्कूल मींस टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। जो अगला ग्रुप है आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड एन फॉर नेगेटिव, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक ही मुख्य अंतर है प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक में कि जो सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में हम नॉट का ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम मैटर, सेम थिंग इज हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेकर के यहां तक। तो जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे आप यू हैव टू डू इट सेल्फ, आपको इसे स्वयं करना है कि क्या वह स्कूल नहीं जाता था, तो डिड ही सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, इसके बीच में नेगेटिव का सेंस के लिए नॉट, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ये रह गया हम लोग का। तो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो सेंटेंस हम मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये तो है 4 तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन। यदि इसी टेंस में अगर किसी ने आपको बताया या समझना चाहता है कि वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता था करेंगे ना, क्यों जाता था, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। वह स्कूल क्यों जाता था या वह स्कूल क्यों गया, क्यों गया, कब गया, कैसे गया, इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में एक डब्ल्यूएस टाइप है, तो पहले डब्ल्यूएस टाइप ऐसे समझेंगे कि वह स्कूल क्यों जाता था, तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे स्ट्रक्चर डी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको दिमाग में, इसको माइंड में एकदम से रखेंगे। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड QW, तो यही जो क्यों, कब, कैसे, तो यू हैव टू राइट द वर्ड फर्स्ट हियर। इसको सबसे पहले लिखेंगे क्यों, व्हाई मींस क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। फिर क्या है हम लोग का डिड हो गया यहाँ पे। फिर हम लोग का सब्जेक्ट मींस क्या, वह, व्हाई डिड ही। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, व्हाई डिड ही गो, और टू ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। इसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। बार बार बताया जाता है, आपको ध्यान देंगे। यह डब्ल्यूएस टाइप और यहाँ पे है ये हेल्पिंग वर्ब, इसलिए अगर केवल डिड से शुरू होगा तो सिंगल इंट्रोगेटिव, और इससे डब्ल्यूएस से शुरू होता है व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, हाउ, इसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं इसे। ठीक, तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज है इसी क्लास में देखेंगे कि कभी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, और डेफिनेशन सब याद करके रखेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।